नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू QRS स्टडी। पिछली वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुनहोदड़ो तथा कालीबंगा नगर के बारे में जाना और वहां से जो अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं उनके बारे में भी विस्तृत चर्चा की है। और आज इस वीडियो में हम लोथल, धौलावीरा, बनावली और राखीगढ़ नगर के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। तो दोस्तों, हमने इससे पहले की वीडियो में देखा कि कालीबंगा के खेतों में हल कैसे चलता था और वहाँ की चूड़ियाँ कितनी मशहूर थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि बहुत बड़े व्यापारी भी थे। आज मैं आपको ले चलता हूँ राजस्थान के रेतीली धाराओं से सीधा गुजरात के समुद्र के किनारे, जिसे उस जमाने का मिनी मुंबई भी कहा जा सकता है। तो स्वागत है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर लोथल में। कालीबंगा में हमने देखा खेती व परंपरा, लेकिन लोथल बात करता है पैसे और व्यापार की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस शहर की खोज किसने की और कब की। कल्पना कीजिए कि आप एक बंजर जमीन पर खड़े हैं और अचानक मिट्टी खोदते ही आपके सामने 4500 साल पुराना एक स्मार्ट सिटी निकल आए। कुछ ऐसा ही हुआ था लोथल के साथ भी। साल था 1955, जब पूरी दुनिया आज़ादी के बाद नए भारत को बनाने में जुटी थी। तब एक जाबाज आर्कोलॉजिस्ट SR राव निकल पड़े इतिहास के पन्नों को पलटने। गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरगवाला ग्राम के समीप दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर जो मिला उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। खुदाई से पता चला कि यह कोई साधारण गांव नहीं बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। इसे लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं, क्योंकि इसकी बनावट हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर से मिलती जुलती थी। चलिए देखते हैं SR राव को वहाँ मिट्टी के नीचे क्या क्या चीजें मिली है। सर्वप्रथम हमें यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुआ है वो था समुद्री बंदरगाह। यह ईंटों से बना एक विशाल घेरा था जो कि विश्व का सबसे प्राचीन ज्ञात मानव निर्मित बंदरगाह माना जाता है। यह लगभग 2400 से 1600 ईसा पूर्व पुराना है। बंदरगाह के ठीक पास एक बड़ा गोदाम था जो कि 3.5 मीटर ऊंचे मंच पर बना था ताकि बाढ़ से माल सुरक्षित रहे। जहाजों से माल उतारने और चढ़ाने के लिए एक विशेष मंच या घाट बना हुआ था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के मेसोपोटामिया, जिसे वर्तमान में इराक भी कहते हैं, इसके अलावा मिस्र और फारस के साथ सीधा समुद्री व्यापार होता था। खुदाई के दौरान हमें यहाँ फारस की खाड़ी की मोहरें मिली है जो कि इसके अंतर्राष्ट्रीय महत्व को दर्शाती है। तो दोस्तों, ये विशाल बंदरगाह तो बस एक शुरुआत थी। इस बंदरगाह से जो भी सामान आता जाता था उसे मैनेज करने के लिए लोथल के लोगों ने एक ऐसा मॉडर्न शहर बसाया था जिसे देखकर आज के इंजीनियर भी दंग रह जाते हैं। चलिए अब चलते हैं लोथल की टाउन प्लानिंग की ओर। सबसे पहले हम बात करते हैं लोथल की सड़कों की। लोथल की सड़कें आज के चंडीगढ़ या न्यूयॉर्क की तरह बिल्कुल सीधी थी, जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। इसे ग्रिड सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें शहर में हवा और ट्रैफिक का फ्लो एकदम सही रहता था। यह शहर 2 हिस्सों में बंटा था। एक एक्रोपोलिस जो ऊंचाई पर बना था, जहां शायद शहर के VIP रहते होंगे, और दूसरा था लोअर टाउन, जहां पर आम आदमी, व्यापारी और कारीगर रहा करते थे। अब हम बात करते हैं यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम की। 4500 साल पहले भी यहाँ के हर घर में अपना बाथरूम था। घर का गंदा पानी छोटी नालियों से होकर सड़क की बड़ी ढकी हुई नालियों में जाता था। मतलब साफ सफाई के मामले में ये हमसे भी आगे था। इसके अलावा यहाँ से हमें एक बीड फैक्ट्री यानी कि मनके बनाने का एक कारखाना भी मिला है, जहाँ कीमती पत्थरों से गहने बनाए जाते थे और फिर इसी बंदरगाह से उन्हें मेसोपोटामिया भेजा जाता था। तो दोस्तों, यह थी लोथल की टाउन प्लानिंग, जो हमें आज भी आश्चर्यचकित करती है। इसके अलावा लोथल से हमें पत्थर से बनी चक्की के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ ओखली और मूसल के साथ साथ चपटे पत्थर के पाट भी मिले हैं, जिनका उपयोग अनाजों को पीसकर आटा बनाने के लिए किया जाता था। दोस्तों, लोथल का गुजराती में अर्थ है मुर्दों का नगर। लोथल को मुर्दों का नगर भी कहते हैं। यहाँ से हमें 20 समाधियाँ
और 3 युगम यानी कि 3 जोड़े मिले हैं, जिनमें कि प्रत्येक जोड़ों में एक पुरुष और महिला के कंकाल प्राप्त हुए हैं। यह दर्शाता है कि उसमें भी सती प्रथा का प्रचलन रहा होगा। दोस्तों, जहां दुनिया को सिखाया कि बंदरगाह और समुद्री व्यापार कैसे किया जाता था, वहीं गुजरात में ही एक और शहर था जिसने दुनिया को वाटर हार्वेस्टिंग का असली मतलब समझाया। लोथल के बाद अब चलते हैं कच्छ के रेगिस्तान में छिपे उस रहस्यमयी शहर की ओर जिसे हम धौलावीरा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, कच्छ के सफ़ेद रेगिस्तान में दबा यह शहर हजारों साल तक गुमनाम था। इसकी पहली झलक 1967 और 68 में जगतपति जोशी ने देखी थी, लेकिन इसकी असली भव्यता तब सामने आई जब 1990 में RS विस्ट के नेतृत्व में खुदाई शुरू हुई। यहाँ से सबसे हैरान कर देने वाली खोज है साइन बोर्ड। यहाँ पर पत्थर के एक बड़े बोर्ड पर सिंधु लिपि के 10 अक्षर मिले हैं। हालांकि इसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया, लेकिन यह उस समय की साक्षरता का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। धौलावीरा बाकी हड़प्पा शहरों से अलग था। यहाँ ईंटों से ज़्यादा पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था। यहाँ से एक बहुत बड़ा खुला मैदान मिला है, जिसे भारत का सबसे पुराना स्टेडियम माना जाता है। यहाँ शायद उत्सव तथा खेल होते होंगे। धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था, जिसमें दुर्ग भाग, मध्यम नगर तथा निचला नगर शामिल था। तो दोस्तों, ये था धौलावीरा, जिसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। यहाँ की खुदाई में हमें जो खजाना मिला है उसे देखने के लिए आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। साइट के गेट पर ही एक शानदार आर्कोलॉजिकल म्यूजियम है, जहाँ आप 4500 साल पुराने गहने, खिलौने तथा औजारों को अपनी आंखों से देख सकते हो। यहाँ से प्राप्त हुई कुछ नायाब चीज़ें दिल्ली के नेशनल म्यूजियम की शोभा को भी बढ़ा रही है। उदाहरण के तौर पर दिल के आकार का पत्थर भी यहीं पर सुरक्षित है। अब जानते हैं हम हड़प्पा सभ्यता के अगले नगर बनावली को। धौलावीरा के उस विशाल स्टेडियम और पानी के कुंडों को देखने के बाद अब मैं आपको ले चलता हूँ हरियाणा के एक ऐसे शहर में जहाँ की बनावट तो थोड़ी अलग थी, लेकिन वहाँ से जो मिट्टी का हल मिला उसने भारत के इतिहास को एक नई दिशा दी। चलिए चलते हैं बनावली की ओर। दोस्तों, बनावली की सबसे बड़ी पहचान है उससे मिला मिट्टी का हल। भले ही यह दिखने में एक छोटा सा खिलौना लगे, लेकिन इतिहास की दुनिया में इसने लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। इसने यह साबित किया कि आज से 4500 साल पहले भी हमारे पूर्वज खेती के लिए हल का इस्तेमाल करना जानते थे, और यह उस दौरान की मॉडर्न एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा सबूत है। इसके अलावा सिर्फ हल ही नहीं, बनावली से उस जमाने के जौ के दाने भी मिले हैं, और हैरान करने वाली बात यह है कि आज के जौ से भी टक्कर ले सकती है। इसका मतलब यहाँ के लोग किसानी के उस्ताद थे और बड़े पैमाने पर अनाज उगाया करते थे। यहाँ की खुदाई में कीमती पत्थर, सोने के गहने, तांबे के तीर भी मिले हैं। इसे पता चलता है कि बनावली कोई मामूली गांव नहीं, बल्कि संपन्न व्यापारियों और शिकारियों का गढ़ था। यहाँ पर हमें एक और चौंकाने वाली चीज़ मिली है। यहाँ के घरों में वॉश बेसिन जैसे बर्तन मिले हैं, जो दिखाते हैं कि यहाँ के लोग साफ सफाई के कितने बड़े शौकीन थे। हालांकि यहाँ पूरे शहर का ड्रेनेज सिस्टम बाकी शहरों जैसा मजबूत नहीं था, फिर भी घरों के अंदर की व्यवस्था कमाल की थी। तो दोस्तों, बनावली की यह खोज हमें बताती है कि सिंधु घाटी सभ्यता का हर शहर अपनी एक अलग पहचान रखता है। जहाँ लोथल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था, वहीं बनावली अपनी खेती और कलाकारी के लिए मशहूर था। दोस्तों, फतेहाबाद के बनावली में उस मिट्टी के हल, बेहतरीन जौ के साक्ष्य देखने के बाद अब हम हरियाणा के ही एक और जिले हिसार की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर एक ऐसी जगह है जिसने हड़प्पा सभ्यता के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के अगले नगर राखीगढ़ी की। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित राखीगढ़ी यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। राखीगढ़ी की खोज सूरजभान ने 1963 में की थी तथा इसका विस्तृत उत्खनन 1997 से 2000 के बीच हुआ। उस समय इस स्थल पर पहली बार एक बड़े पैमाने पर खुदाई कार्य डॉक्टर अमरेंद्र नाथ के नेतृत्व में किया गया था। अब चलिए देखते हैं इसमें हमें खुदाई के दौरान क्या क्या प्राप्त हुआ, जो इसे कालीबंगा और लोथल से अलग बनाता है।
यहाँ से हमें अन्नागार एवं रक्षा प्राचीर के साक्ष्य भी मिले हैं। यह अपनी अद्भुत और अभेद्य सुरक्षा प्राचीर के कारण पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अनूठा माना जाता है। जहाँ अन्य हड़प्पा कालीन शहरों में मुख्य रूप से कच्ची पक्की ईंटों की दीवारें होती थी, वहीं राखीगढ़ी को विशाल पत्थरों की दीवारों से घेरा गया था। राखीगढ़ी की रक्षा प्राचीर और अन्नागार यह दर्शाते हैं कि यहाँ की नगर योजना केवल रहने के लिए ही नहीं बल्कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार की गई थी। तो दोस्तों, यह थे सिंधु घाटी सभ्यता से मिले प्रमुख नगर, जिनके बारे में हमने आज विस्तार से जाना। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो कमेंट में ज़रूर बताएं।